हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट लो एसोसिएट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चार्जशीट। चार्जशीट क्या होती है, कैसे फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर्स हैं और जो एक्यूज्ड जिसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होती है वो उसका क्या क्या पावर्स हैं और वो क्या किस किस प्रोविजन में क्या क्या कर सकता है। कोई भी जब ऑफेंस कमिट होता है तो एफआईआर होती है, जैसा कि आपने पुरानी वीडियोस में देखा था। एफआईआर होने के बाद पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं, उस एफआईआर के अंदर जो भी ऑफेंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन विद इन टाइम लिमिट जो हमारे सीआरपीसी में दी गई है उस टाइम लिमिट में कोर्ट में फाइल की जाती है आईओ के थ्रू। अब जब चार्जशीट फाइल होती है, जो ऑफेंस होते हैं दो तरह के ऑफेंस हैं, एक तो मैजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंसेस, एक सेशन ट्राइबल ऑफेंसेस। मैजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंसेस के अंदर जब चार्जशीट फाइल होती है तो उसके अंदर एक्यूज्ड को सम्मन जाते हैं। सम्मन जाने के बाद एक्यूज्ड को कोर्ट में आना होता है। जिस तारीख पर के सम्मन होते हैं, जब वो एक्यूज कोर्ट में आता है तो उसको चार्जशीट दी जाती है। मीन्स जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है एक ऑफेंस की वो दी जाती है और कॉपी सप्लाई की जाती है चार्जशीट एक्यूज्ड को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब चार्जशीट दी जाती है तो उस पर एक्यूज्ड की रिसीविंग जाती है। एक्यूज्ड वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड है, कोई भी ऑफेंस रजिस्टर्ड है। अब जब चार्जशीट आती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब चार्जशीट आती है तो उसके अंदर एक पेज होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पेज है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमें जैसे चार्जशीट मिले हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए कि इस एफआईआर इस चार्जशीट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे गए। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? वो होते हैं चार्जशीट के शुरू के पेजेस, 173 सीआरपीसी के अंदर चार्जशीट फाइल होती है वो सारे पेजेस। उसके बाद है ओरिजिनल रुक्का। रुक्का होता है कंप्लेनेंट की द्वारा दी गई कंप्लेंट जो कि थाने में दी जाती है, जिसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होती है। उसके बाद कॉपी ऑफ एफआईआर होती है। फिर एक सर्टिफिकेट होता है 65B का। 65B का सर्टिफिकेट उन पेपर्स पे दिया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि एफआईआर की कॉपी कंप्यूटर जनरेटेड होती है, इसलिए 65B का सर्टिफिकेट लगता है 65B एविडेंस एक्ट का। उसके बाद डीडी एंट्रीज होती है कि किस तरीके से कब कब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद साइट प्लान होता है। उसके बाद सीजर मेमो होता है। साइट प्लान होता है नक्शा मौका, जो कि कहाँ पर क्या ऑफेंस कमिट हुआ है, किस जगह हुआ है। सीजर मेमो होता है। सीजर मेमो होता है अगर किसी ऑफेंस में कुछ भी रिकवरी की गई है, कोई भी पैसों की, हथियार की या किसी भी चीज की, तो सीजर मेमो होता है। उसके बाद क्राइम रिपोर्ट बनती है। अगर कोई एफएसएल की रिपोर्ट है या कोई फिंगरप्रिंट चांस प्रिंट है वो बनता है। फिर अरेस्ट मेमोज होता है। अरेस्ट मेमो जब एक्यूज को जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई जब उसको अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट मेमो बनता है। उसका पर्सनल सर्च मेमो, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, एज मेमो, कोर्ट ऑर्डर्स और जो भी स्टेटमेंट ली गई हैं विटनेसेस की 161 सीआरपीसी में, ये सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए जाते हैं। इसके ही बेस पर हम लोग चेक करते हैं, मींस एक्यूज की तरफ के जो काउंसिल हैं या एक्यूज चेक करता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के आईओ ने हमें प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए। अगर वो हमें प्रोवाइड नहीं करता है तो हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ती है सेक्शन 207 सीआरपीसी की कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं। ये स्क्रूटनी के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ही चार्जशीट मिले सबसे पहले हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेक करें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर है अगर वो नहीं है तो सेक्शन 207 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाकर हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स आईओ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम वो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। ये है मैजिस्ट्रेट ट्रायल की केसेस। अब आते हैं सेशन ट्रायल केसेस। कोई भी चार्जशीट जब एमएम के पास फाइल होती है तो प्रोसीजर सेम रहता है, सम्मन जाते हैं और उसके बाद चार्जशीट दी जाती है। लेकिन अगर कोई भी एक्यूज कस्टडी में है और सेशन ट्रायल केस है तो सबसे पहले चार्जशीट मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होगी। मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होने के बाद फिर वही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पेपर देखे जाएंगे और फिर 207 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई जाएगी। अगर डॉक्यूमेंटेशन हमारी कंप्लीट है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमें नहीं चाहिए, तो सेशन ट्रायल केसेस में चार्जशीट
को सेशन में कमिट कर दिया जाएगा, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है सेशन ट्रायल केसेस को हियरिंग करने की। और फिर एक डेट दी जाएगी, डेट देने के बाद सेशन में कमिट होगा, कमिट में होने के बाद वहां पर आपका जितना भी ट्रायल है सेशन का वहां पर वो चलेगा। तो इस प्रकार ये चार्जशीट है। चार्जशीट के अंदर हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबसे पहले चेक करने चाहिए। थैंक यू।